क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में जो हमने किया उससे आगे आज का क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी साइड्स को बाहर एक्सटेंड किया गया जिससे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुए। सीए को प्रोड्यूस किया ई तक एक्सटीरियर एंगल 1 फॉर्म हुआ, AB को प्रोड्यूस किया F तक एक्सटीरियर एंगल 2 फॉर्म हुआ और BC को एक्सटेंड किया D तक एक्सटीरियर एंगल 3 फॉर्म हुआ। ठीक है, चलो अब प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। हमें प्रूव करना है 1 + 2 + 3 = 360 डिग्री। तो पहले तो गिवन की बात करते हैं साथ साथ। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, एक यहाँ ट्रायंगल है और उसके बने हुए बाहर एक्सटीरियर एंगल्स है और तो उसने कुछ बताया नहीं, तो हम गिवन में इतना ही लिखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी या ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी साइड्स CA and sides AB and sides BC are produced to point E, F and D respectively। या तो ये बात लिख लो या जो मैंने इससे पहले बोला उसको लिख लो कि इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। टू प्रूव में क्या आएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 360 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब पहले तुम सोचो कि हम कैसे करें प्रूव इसको। 1 + 2 + 3 कैसे 360 लेके आ सकते हैं, सोचो। मुझे ध्यान आ रहा है जब ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से हुआ था तो ऐसा एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है, या हो सकता है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने उस वक्त किया है और मुझे उम्मीद है हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें हमें इसको कैसे प्रूव करना है 360 डिग्री। चलो अब मैं शुरू करता हूं और जो भी हमने सोचा हम उसको जो मैं बताऊंगा उससे रिकंसाइल करेंगे कि हमने ठीक सोचा था या गलत। देखो इसके दो वेज हैं और दोनों इक्विवेलेंट है। हम इसमें ये कहें कि इसमें एक मेथड छोटा या एक बड़ा है या एक आसान है एक मुश्किल है, ऐसा नहीं है। तुम देखोगे दोनों मेथड बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सिमिलर है। तो पहला मेथड हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 और एंगल 4 में क्या रिलेशन, लीनियर पेयर 180। इसमें भी हमने देखा ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 और 6 में क्या है रिलेशन, वही लीनियर पेयर 180। हमने देखा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी ये एंगल बने हैं, तो इसमें भी क्या रिलेशन है, वही लीनियर पेयर 180। तो ठीक है, 3 लीनियर पेयर है, पहले इनको पकड़ते हैं। उससे पहले एक काम और भी कर लेते हैं। ये ट्रायंगल उसने कहा, भाई ट्रायंगल है तो एक बात तो इंस्टेंट दिमाग पे आएगी, क्या कि ट्रायंगल है तो इसके 3 एंगल होंगे और उन 3 एंगल का सम 180 डिग्री भी होगा। तो जरा इसको मिलाते हैं, क्या एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 = 180 डिग्री। ठीक, चलो इसको तो यहां डब्बे में डाल के बंद कर दो, ये डब्बा बंद हो गया। अब ये हमने 3 लीनियर पेयर की बात की थी, उसको पकड़ते हैं। एंगल 1 + एंगल 4 1 + 4 = 180। नंबर 2 नेक्स्ट 2 and 6 इसको भी बिठाते हैं। एंगल 2 + एंगल 6 = 180 डिग्री। नंबर 3 वहां भी चलते हैं। एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। एंगल 3 + 5 चलो ये भी 180 डिग्री। अब क्या करें, अब ये करो तीनों को कर दो प्लस। यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 2 and 3। तो हमने लिखा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 = 180 + 180 + 180। कितना हो गया, 540। कितना हो गया, 540। ठीक है, LHS को सबको LHS को प्लस कर दिया, RHS को RHS प्लस कर दिया। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें लाना क्या है, हमें 1 + 2
+3 से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये तो ब्लॉक कर दो, इनको तो छेड़ ही नहीं सकते, ये तो हमें लाके देने हैं। तो बचे क्या? बचेंगे 3 एंगल, 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6। क्या 4 + 5 6? ये तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तो हमसे 1 + 2 + 3 मांगा है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको भगाओ यहाँ से। कैसे भगाएं? तो हमें याद आएगा कि भाई 4 + 5 + 6 का तो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है। देखो कहाँ आया हुआ है, आ गया क्या है, ये रहा। हमने जो ऊपर लाए हुए, हम तो इसको 5 + 4 + 6 = 180 लाए हैं ना, तो इस चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों की जगह क्या आ गया, 180 इक्वल 540। 180 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 540 माइनस 180 क्या आ गया, 360 डिग्री, जो हम लाना चाहते थे। है ना आसान, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इनकी भी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखोगे प्रूफ है इन ट्रायंगल एबीसी, ये +a + a = 180। रीजन क्या आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको डाल देंगे नंबर ए, होल्ड कर दो। नेक्स्ट, अब आप लिखोगे नाउ एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। इसका क्या रीजन आएगा, बिल्कुल लीनियर पेयर, नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद लिखो सिमिलरली, ये सिमिलरली है तो अब रीजन नहीं डालेंगे, सिमिलरली ये सिमिलरली है तो रीजन इसका भी नहीं डालेंगे। यहां लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3, ये हो गया। इसके बाद तुमने इस सेट की जगह 180 डाला है, तो इसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा, ये कहां से आ गया। तो इस लाइन के पीछे क्या रीजन डालेंगे, फ्रॉम 1, ऊपर से लाएंगे, यहां इसका रीजन डालेंगे फ्रॉम 1, बाकी उसके बाद हेंस प्रूव। अब इसका एक दूसरा वे ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। इसका दूसरा वे ऑफ सॉल्यूशन, ये लीनियर पेयर तो बने ही थे, लेकिन उसके अलावा एंगल 1 इटसेल्फ क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 क्या है, ये भी एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 क्या है, ये भी एक्सटीरियर एंगल। और हम ये याद रखें कि एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की अपनी आर्म को एक्सटेंड करके बनता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, ऐसे अगर मान लो फिगर है तो इसको भी एक्सटीरियर एंगल बता देते हैं, इसको भी एक्सटीरियर एंगल पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बताया नहीं गया, 7th क्लास में या कम से कम 8th क्लास में तो डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया ही गया होगा। और मैं तो कहता हूं 7th में हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया होगा, तो बताया गया होगा और बार बार बताया गया होगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं रखा। सब दिक्कत यही आती है। तो वो ऐसे भी फिगर में इसको भी एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ट्रायंगल की अपनी आर्म को एग्जैक्टली स्ट्रेट प्रोड्यूस करने पर एक्सटीरियर एंगल बनता है। यहां पर देखो, ये लाइन बिल्कुल सीधी एक्सटेंड हुई है तो 3 आपका फॉर्म है, ये लाइन पूरी सीधी एक्सटेंड हुई है तो ये एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, ये एंगल सीधी एक्सटेंड हुई है तो ये एक्सटीरियर एंगल 2 फॉर्म हुआ है। यहां पर ये देखो, क्या ये वाली लाइन इसको स्ट्रेट प्रोड्यूस करने में बनी, ये तो बेंड हो गई आगे जाकर, तो कभी ऐसे एक्सटीरियर एंगल नहीं बनता। और अभी भी तुमने याद नहीं रखा तो मैं तो बिल्कुल तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा आगे। तो दूसरा इसका वे ये हो सकता है, जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा कि एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर के दो सामने वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 + 6, यही थी ना प्रॉपर्टी। तो हमने लिखा एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल एंगल 4 + एंगल 5, नंबर 2 डाल। इसी तरह सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल कौन सा, 5 + 4। एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल 5 + अरे ये क्या कर दिया, 1 इक्वल 5 + 6 होना था। चलो, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल 4 + 6।
3 और 4, वही कर देते हैं तीनों को एडिंग 2 3 एंड 4, एक्सट्रीम एंगल 1, एक्सट्रीम एंगल 2, एक्सट्रीम एंगल 3 इक्वल 6 + 6 twice 6, 5 + 5 twice 5, 4 + 4 twice एंगल 4, होंगे ना सारे ट्वाइस। चलो अब क्या करें, 2 बाहर को हमारा आ सकता है, निकालना ही चाहिए। क्या बचा, 6 + 5 + 4, एंगल 6 + एंगल 5 + एंगल 4। अब भाई देखो 1 + 2 + 3 तो हमसे पूछा गया था, ये 4 5 6 थोड़ी ना पूछा गया है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो इसका कैसे करें, तो इंस्टेंट याद आएगा 4 + 5 + 6 का तो रिजल्ट हमारे पास है, कहाँ है, ये रहा नंबर 1 में। तो इनकी जगह क्या डलवा देता हूं, यहां पर 180, इसके पीछे क्या रीजन आ जाएगा, फ्रॉम 1, और 180 × 2 हमारे कितना हो गया, 360 जो हम लाना चाहते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे इसको लीनियर पेड़ से चला लो, चाहे इसे चला लो। तुमने देखा दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में उतना ही काम है, दोनों में उतने ही स्टेप्स आ रहे हैं। तो हैबिट तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस चीज को याद करना है। अगर इससे करोगे तो थोड़ा इसकी रीजनिंग भी कर लेते हैं बात। शुरू में तो वही आएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ये +a + a 180, पीछे रीजन दे दोगे लीनियर पेयर। उसके बाद फिर लिखोगे एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल a + a, पीछे क्या रीजन आएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नंबर 2, सिमिलरली ये रीजन ही डालेंगे, सिमिलरली ये रीजन ही डालेंगे, फिर एडिंग 1 2 3 एंड 4, यहां पे 180 डलवा दिया, इसके पीछे रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 हेंस प्रूव। ठीक है, और रीजन जरूर हमें डालना है, बिना रीजन आपका सॉल्यूशन बिल्कुल कूड़ा है। आगे चलते हैं। इसके बाद ऐसे ही एक और इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, देखो पहले इसके गिवन की बात करते हैं। गिवन में तो ये है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, ओवर। उसके बाद हमें कहता है सी से एक लाइन सीई ड्रॉन है, सी से एक लाइन सीई ड्रॉन है, और उसकी क्या खास फीचर है, फीचर ये है जी, उस ये जो लाइन सीई बनाई गई है वो एबी के पैरेलल है, सच दैट सीई पैरेलल एबी ड्रॉन, सच दैट सीई पैरेलल एबी। ठीक है, चलो अब वो चाहता क्या है, वो चाहता है प्रूव दैट एंगल 5 + एंगल 4 मतलब एक्सटीरियर एंगल एसीडी, हमसे दो चीजें मांगी गई है, एक एक्सटीरियर एंगल एसीडी इक्वल एंगल ए + एंगल बी, एक तो ये मांगा गया है। दूसरा हमसे मांगा गया है ऑल्सो प्रूव दैट ए + बी + सी इक्वल 180 डिग्री। वैसे तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता ही है, जो हमसे अब पूछा गया है, लेकिन ये एंगल सम जिस तरीके से इसको हम लोग करेंगे उस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होती। उसने ये कहा कि पहले ये चीज करो प्रूव, और इस चीज को इस चीज में रिड्यूस करना है, देन रिड्यूस दैट a + b + c = 180। इस रिजल्ट को यूज करते हुए ये चीज लानी है। तो कैसे लाएं, देखो बड़ा आसान है। फर्स्ट यहां पे हम ये देखते हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ट्रायंगल तो है लेकिन यहां पे अब हम एंगल ए + एंगल बी + सी 180 नहीं लगाएंगे, 180 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमें प्रूव करके देना है। और हाँ, इसके गिवन की भी बात कर लेता हूं। गिवन में तुम लिखोगे साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट D। फिर रिपीट करता हूं, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट D फुल स्टॉप, एंड थ्रू C a line CE drawn parallel AB। ठीक है, drawn parallel AB ओवर।
टू प्रूव में ये दोनों चीजें आप लिखोगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो तुम अपने लेवल पे सोचो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव। फर्स्ट पार्ट कि 4 + 5 = a + b 1 + 2। मुझे उम्मीद है हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सोच पाएंगे इसका वे ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो मैं इसको बोलना शुरू करता हूं। इसने पैरेलल लाइन दी है। अब भाई पैरेलल लाइन के तो 3 ही मतलब निकलते हैं। एक वहां ऑल्टरनेट एंगल हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है, कोइंटीरियर एंगल्स हो सकता है। तो कुछ भी है यहां पे ढूंढते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। इन दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल तुम्हें कौन कौन सी नजर आ रही है? AB पैरेलल CE, इनकी ट्रांसवर्सल हम कौन सी बोल सकते हैं? बिल्कुल, तो देखो इनकी ट्रांसवर्सल एक तो हो सकती है AC, हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो ये देखो AB पैरेलल CE एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल ये एंगल मैंने पकड़ लिया। सिंस AB पैरेलल CE एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्या रिश्तेदारी है इनमें? बिल्कुल इनकी रिश्तेदारी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको नोट कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, इसको डाल दो नंबर 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये खत्म हो गया। अगेन AB पैरेलल CE, अब की बार ट्रांसवर्सल कौन सी नजर आ रही है? अब की बार ट्रांसवर्सल हो गई BD, इसके अलावा और कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। इन दोनों पैरेलल लाइन की या तो ट्रांसवर्सल ये बैठती है या इनकी ट्रांसवर्सल ये बैठती है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनको काटती हुई चली गई। अब चली गई तो ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल है ना। ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दोनों को टच कर रहा है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दोनों को टच कर रहा है। तो एंगल 2 और 5 में क्या रिश्तेदारी है? बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इक्वल एंगल 5 नंबर 2। अब क्या करें? समझ गए होंगे, एडिंग बनेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 5, 1 और 2 वो तो चाहिए था ये और भी, और 4 और 5 को मिला के हमारा बनता है AC। हो गया ना प्रूफ? खाना बड़ा आसान। अब इसकी जरा हम प्रूफ की बात कर लेते हैं इसके रीजनिंग के साथ। सबसे पहले लिखोगे सिंस AB पैरेलल CE एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या आएगा? गिवन। नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नंबर 1। छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम नाउ अगेन AB पैरेलल CE एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इस अलग है इसलिए हमें दोबारा लिखना पड़ा। सिमिलरली AB पैरेलल C, नहीं नाउ सिमिलरली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे काम अलग हो रहा है। AB पैरेलल CE एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या आएगा? गिवन। तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल एंगल 5, सॉरी एंगल 2 इक्वल एंगल 5। इसमें क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नंबर 2, एडिंग 1 और 2, और ये आपका प्रूफ हो गया। चलो फिर उसके बाद प्रूफ था देन रिड्यूस दैट A + B + C इज इक्वल टू 180, जो कि अपने आप में एक एंगल सम प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके थ्रू हमें प्रूव करना है। तो कैसे करें? तो हम ये करते हैं भाई, इसको तो देखो छेड़ नहीं सकते, तो 180 क्या हाथ से लेकर के आए? तो 180 में ध्यान आएगा भाई, इसको भी तो 180 क्या है सकते हैं? 5 4 3, इनका भी तो सम 180 है। इनको पकड़ लेते हैं, लीनियर पेयर तो लगा ही सकते हैं, लगाते हैं। तो हमने यूज किया 3 + 5 + 4 इक्वल 180। चलो अब, लेकिन ये हमारा टारगेट थोड़ी ना था। हमारा टारगेट तो 1 2 3 को पकड़ने का था। चलो 3 आ गया तो काम का है, ये तो काम आ जाएगा। 4 और 5 तो हमारे लिए कूड़ा है, ये हमें चाहिए। हमें तो इसके बजाय क्या चाहिए? B और C चाहिए। तो अब हमें इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो हम सोचे क्या 4+5 का क्या मतलब है? एंगल एसीडी तो है वो। 4+5 कौन है? एसीडी है। क्या एसीडी का रिजल्ट है हमारे पास? बिल्कुल याद आएगा, ये रहा एसीडी का रिजल्ट, ये निकाला हुआ। या 4 5 भी चाहो तो ये रहा, 4+5 1+2 के इक्वल आया था, तो इसकी यहाँ रखवा दो फिर। 3 इक्वल 4+5 की जगह क्या आ गया? a+b या तो 1+2 इक्वल 180 था, 180 है और वही हमसे चाहता था। हो गया ना प्रूफ? तो अब इसके भी प्रूफ की बात कर लेते हैं। यहां तक तो हमने बात करी हुई थी। इसको डाल देना, नंबर कौन सा डालोगे? 3, क्योंकि हमें आगे यूज करना है। इसको नंबर 3 डालो। आप लिखोगे सिंस एसीडी इज अ लाइन या सिंस एसीडी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो दिस इंप्लाइज ये प्लस ए प्लस ए इक्वल 180, ये प्लस ए प्लस ए इक्वल 180। रीजन क्या देंगे? बाइलिनियर पेयर। यहां दिया, इसकी जगह जब 1+2 लिखोगे तो पीछे रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 3, हेंस प्रूव्ड। था बहुत आसान, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आसान है। तो देखो, फिगर में हमें यहां पर गिवन है AE is the bisector of angle DAC. AE is the bisector of angle DAC. Stop. And angle B equal angle C. बस to prove में है हमारा, prove that AE parallel BC. AE parallel BC ये हमें लाके देना है। तो चलो पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन में तो हम लिखेंगे AE is the bisector of exterior angle CAD. गिवन में आएगा AE is the bisector of angle CAD, ठीक? And angle B equal angle C of triangle ABC. ये हमारा गिवन हुआ, खत्म। तो प्रूव में हम लोग लिखेंगे, तो प्रूव AE पैरेलल BC, AE पैरेलल BC। बस शुरू करते हैं। कैसे करें? याद रखना BC के इक्वल है, और ये अगर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का एक ही काम होता है, एंगल बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल एंगल बनेंगे, साइड को बाइसेक्ट करेगा तो साइड के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो चलो एंगल का बाइसेक्टर है तो उसने एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। चलो अब क्योंकि हमें यहाँ पैरेलल लाइन प्रूव करनी है, तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर पैरेलल लाइन देगा तो 3 बातें याद आनी चाहिए। एक, वहां ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, वहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, वहां कोइंसिडेंट 180 हो सकता है। या इसका उल्टा कर दो, अगर हमें पैरेलल लाइन प्रूव करना है तो या तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लाके दे दो, प्रूव हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग लाके दे दो, पैरेलल प्रूव हो जाएगा। कोइंसिडेंट 180 लाके दे दो, पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो तीनों में से एक काम करके देंगे। कैसे करें तो देखते हैं। पैरेलल वाला तो हम अभी यहाँ पे कुछ अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमें लाना है। तो क्या हम कर सकते हैं? तो हमने ये देखा भाई ये एक्सटीरियर एंगल तो है ही, एक्सटीरियर एंगल तो है ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। तो लगाते हैं, एंगल एक्सटीरियर एंगल DAC इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, चलो अब यहां पर अब क्या करें? इस DAC में दो एंगल आ रहे हैं 1 और 2, तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख देता हूं। DAC को हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, चलो अब 1 और 2 आपस में इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 की जगह मैं लिख दूं 2 या 2 की जगह लिख दूं 1, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपस में इक्वल है। इक्वल है तो रिप्लेस हो भी सकते हैं। भाई कोई दो बच्चे अगर ट्विंस हैं तो, और ट्विंस भी कैसे हैं, वो बिल्कुल उनकी शक्ल भी मिलती है, तो
एक ए है एक बी है। अब आना था ए को, आ गया बी, मुझे थोड़ी ना लगेगा पता। आना था बी को, आ गया ए, मैं तो उसको बी वो समझूंगा क्योंकि शक्ल सेम थी, ट्विंस थे, तो रिप्लेस तो हो ही सकते हैं ना। तो एक और दो आपस में इक्वल है, ट्विंस हैं, तो रिप्लेस हो सकते हैं। हम एक की जगह दो रखे हैं, दो की जगह एक रखे, हमारी मर्जी। मैं एंगल 1 की जगह लिख देता हूं एंगल 2। थोड़ी देर में रीजन समझ आएगा मैंने 1 को ही क्यों चेंज किया। प्लस एंगल 2 को मैं नहीं छेड़ना। एंगल बी और सी, ये भी आपस इनमें भी रिश्तेदारी है। इनकी क्या रिश्तेदारी है, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके अंदर बी की जगह चला जाए सी या सी की जगह चला जाए बी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो मैं जानबूझकर बी को सी से करूंगा रिप्लेस। क्यों मैंने किया, थोड़ी देर में रीजन समझ आ जाएगा। प्लस एंगल सी, मैंने बी को रिप्लेस कर दिया, सी को मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। 2 + 2 क्या हो गया, ट्वाइस एंगल 2, सी प्लस सी क्या हो गया, ट्वाइस एंगल सी। ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो क्या आ गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। क्या आ गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, सॉरी एंगल 2 इक्वल एंगल सी। तो हमने देखा ये दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, बट दीज आर कैसे एंगल, बट दीज आर alternate interior angles, but these are alternate interior angles, therefore AE parallel BC, AE parallel BC, यही हम लाना चाहते थे। तो क्योंकि मैं 2 को C के इक्वल लाना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 को चेंज किया, क्योंकि 2 और C ऑल्टरनेट एंगल है, मुझे वो वाले पकड़ने थे, मुझे C को पकड़ना था, B से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, या दूसरा एक और कर सकते हो काम, जरूरी नहीं है तुम 2 एंड C पे कंसंट्रेट करो, दूसरे पे कर लेते हैं। तो चलो फिर क्या हुआ, यहां से 1 और यहां से B, 1 एंड B में क्या रिश्तेदारी हो सकती है, 1 एंड B में सोचो, बिल्कुल 1 एंड B कोरस्पॉन्डिंग टाइप के एंगल हो सकते हैं, ये इक्वल आके दे देते हैं। 2 की जगह लगा दिया 1, 2 की जगह लगा दिया 1 और C की जगह लगा दिया B, रिप्लेस इनको कर दो, तो क्या होगा, ट्वाइस 1 इक्वल ट्वाइस एंगल B, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, एंगल 1 इक्वल एंगल B आ गया। फिर बट दीज आर आल्सो कैसे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दिस इंप्लाइज AE पैरेलल BC। तो जैसे मर्जी करें, हमारी मर्जी है। आगे चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, और आज का थोड़ा, आज जो हमने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा टिपिकल है, बल्कि थोड़ा हटा दूं तो एग्जैक्टली टिपिकल है। और टिपिकल इसलिए है, अभी तक के जो तुमने 3 क्वेश्चन किए, तुमने देखा लगभग सब में एक ही टाइप का पैटर्न चला हुआ था, और थोड़ा बहुत भी अगर कोई याद रहेगा तो आप उनको एग्जाम में कर पाओगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे बोलना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसका वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं आया तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कल वाली क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी, जो मैंने क्वेश्चन लास्ट करवाया था, जिसमें 2 एंगल आपस में इक्वल आने थे, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगी थी 2 बार, 90-90 था, है ना। तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि वो रटना पड़ेगा, आसान है, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी आसान है, लेकिन वो ऐसा करना है, वो याद भी तो पहले आए, वो याद ही नहीं आएगा तो कैसे करेंगे एग्जाम में, वो समझ आया तो वो बेकार हो जाएगा, उसको कोई फायदा थोड़ी ना है। तो ठीक ऐसे ही अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें भी खास बात यही है कि आपको समझ आएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हल्के से याद आएगा और हम कर पाएंगे तो नहीं है पॉसिबल, ये रटना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। देखो हमें यहां पर गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, मैं साथ साथ गिवन बोलता हूं, गिवन में सिर्फ इतना है इन ट्रायंगल एबीसी,
साइड BC, या चलो इसको दोबारा शुरू करता हूं, इन फिगर साइड BC of triangle ABC produced to point D, full stop. AL is the bisector of angle A. AL is the bisector of angle A. Over. To prove angle 5 plus angle 4 equal twice angle 3. Angle 5 plus angle 4 equal twice angle 3, ये हमें प्रूव करना है। चलो, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको शुरू से बोलना शुरू करता हूं और तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों इसको रटना जरूरी है। सबसे पहले करने के इसके कई वेज हैं, कई इसके तरीके हैं, इसको कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं डिस्कस करूंगा शायद वो सबसे छोटा मेरे हिसाब से बैठेगा। देखो, मैं इस ट्राइंगल की करता हूं बात, ट्राइंगल ALC, मैं ट्राइंगल ALC की बात करता हूं, उसको मत देखो। ट्राइंगल ALC का ये एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, है ना। ट्राइंगल ALC का एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का काम क्या होता है? वो ये कहता है कि मैं अंदर सामने वाले दो एंगल के सम के इक्वल हूं, वो यही कहता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस पे काम करते हैं। एक्सटीरियर एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, चलो उसके बाद अब याद आया कि इस क्वेश्चन में तो AL बाइसेक्टर है एंगल A का, और बाइसेक्टर करता क्या है? एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। साइड का बाइसेक्टर है तो करता क्या है? साइड के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। खैर, इसलिए एंगल का बाइसेक्टर कहा तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका तो मतलब यही निकलता है। तो चलो, तो इसका मतलब 1 और 2 आपस में अगर इक्वल है बाइसेक्टर होने की वजह से, फिर तो 1 की जगह लगा दो 2 या 2 की जगह रिप्लेस कर दो 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो इक्वल थे जी। तो हमें करना क्या होगा, यहां पर इस एंगल 2 को मैं जानबूझ के लिखूंगा एंगल 1, इसको मैं लिखूंगा एंगल 1। क्यों मैं लिखूंगा वो आने वाले स्टेप में तुम्हें समझ आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3, मैंने इस एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया और पीछे रीजन दे दूंगा बिकॉज AL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, वो इक्वल थे, हमने इसलिए रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट अब क्या करूंगा, अब मैं ये काम यहां पे करूंगा, इस एंगल 1 को करूंगा अलग, इस एंगल 1 को कर दूंगा अलग। क्यों भाई, किस लिए कर रहे हो अलग? वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस रिजल्ट में चाहिए एंगल 5, वो तो चलो भी नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हमें चाहिए 4, वो हमारे पास ये यहां नजर आया। हमें चाहिए एंगल 3, वो यहां पे नजर आया। एंगल 1 हमें यहां चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई फायदा नहीं, इसको हटाओ यहां से। तो कैसे हटाएं? एंगल 4 इस 3 को यहां शिफ्ट करवाओ, फिर तो इक्वल एंगल 1, तो हमने इसको कर दिया अलग, डब्बे में डाल दिया। तो यहां से एंगल 1 हमने अलग कर दिया, एंगल 1 हुआ, एंगल 4 3 को LHS में लाया, माइनस हो गया, तो एंगल 1 का रिजल्ट आया 4 माइनस 3, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। हमने क्यों ऐसा किया, आगे वाले स्टेप में तुम्हें समझ आएगा कि हमने 2 को 1 से क्यों रिप्लेस किया, फिर 1 को सेपरेट क्यों किया। आगे चलते हैं। अभी हमने काम किया था ट्राइंगल ALC जो तुम्हारे सामने है। अब एक और दूसरा एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ABL। अब सिर्फ इसमें काम करते हैं, ट्राइंगल ABL। अब इस ट्राइंगल ABL का एक्सटीरियर एंगल कौन सा? 3 है ना। ट्राइंगल ABL का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 3। और एक्सटीरियर एंगल का क्या काम होता है? वो तो यही कहता है कि मैं अंदर के दो सामने वाले एंगल के सम के इक्वल हूं। तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस 5। करते हैं इस पर काम। नाउ इन ट्राइंगल ABL क्या एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5। चलो, एंगल 3 तो देखो आपको चाहिए, नहीं छेड़ूंगा। एंगल 5 वो भी आपको चाहिए, जिसकी हम बात करते हैं, अभी नजर ही नहीं आ रहा, अब उसके भी दर्शन हो गए हैं हमें, है ना, इसके भी दर्शन हो गए। तो ना तो हम इसको छेड़ेंगे, रिजर्व में रखेंगे, ना इसको छेड़ेंगे, इसको भी रिजर्व में रखेंगे, क्योंकि चाहिए। एंगल 1 वो प्रूफ में कहीं नहीं है, इसे हटवाओ। क्या इसका करें? तो हमें याद आएगा नंबर 1 में एंगल 1 का रिजल्ट निकाला हुआ है,
एंगल 1 का नंबर 1 में रिजल्ट क्या आया हुआ है? एंगल 4 माइनस एंगल 3। तो इस 1 को रिप्लेस कर दें उससे, तो एंगल 1 की यहां में लिखा एंगल 4 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ऐसा का ऐसा। अब क्या करें भाई, इस 3 को यहां लाओ, लाइक टर्म्स है ना, 3 को यहां ले आओ, 3 प्लस एंगल 3, ये 3 आगे प्लस हो गया, इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 5। विचार मिल गए, एंगल 4 प्लस 5 था, एंगल 4 प्लस 5 हम ले आए, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो गया? ट्वाइस एंगल 3। उसके भी विचार मिल गए, तो पूरे पूरे विचार मिल गए। ऐसे ही हमारा प्रूव हुआ, हैंस प्रूव। तो तुम्हें समझ आ गया होगा क्यों हमने 2 को 1 से रिप्लेस किया, क्यों हमने 1 को अलग किया, क्योंकि वो आगे रिप्लेस होना था, क्योंकि रिप्लेस होकर के उसी से हमें रिजल्ट मिलना था। ये इसके रीजन है। तो आसान हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आसान लगा हो, उतना आसान तो नहीं है जितने आसान हमारे आज हुए हैं, उतना आसान तो नहीं है जितने कल हमारे हुए थे, लेकिन डेफिनेटली याद करने वाला है। आज के जो हमने और 3 क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगा, अंदाजा आ जाएगा, हम उन क्वेश्चन को ऑपरेट कर पाएंगे एग्जाम में, संभाल लेंगे उनको। लेकिन इसको नहीं संभाल पाएंगे तब तक जब तक हमें इसका वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की सभा हमारी यहीं समाप्त। आज के ये क्वेश्चन तुम्हें करके देने हैं। धन्यवाद।